नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की अपनी क्लास है सेकंड। इससे पहले आपको जो है एक वीडियो में कुछ प्रश्न जो है वो करवाए थे, लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं अपने 20 प्रश्नों को हल। प्रश्न नंबर 1, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर भारत, ये मिस्टेक है थोड़ा, भरत जो है वो किससे खेलते थे? तो भरत खेलते थे, ए कह रहा है बाज से, बी कह रहा है चिड़िया से, सी कह रहा है शेरों से और डी कह रहा है कोयल से। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही रहेगा वो रहेगा, भरत जो है वो शेरों से खेलते थे। किससे खेलते थे? शेरों से। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला सही। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है? चलिए बताइए, साथ साथ में आप भी काउंट करते रहिए अपने अपने प्रश्नों को और लास्ट में बताइएगा कि आप जी के जो प्रश्न हैं वो कितने सही हो पा रहे हैं। किस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है? ऑप्शन ए तो कह रहा है नेपाल, बी चीन, सी भारत और डी श्रीलंका। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा भारत। क्या रहेगा? भारत वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा, क्योंकि भारत की मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कूद समर में आगे आए वाक्य में समर का अर्थ क्या है? ये देखिए, एक और प्रश्न जो है वो आपके शब्द अर्थ से लिया गया है। यह भी शब्द अर्थ से उठाया गया एक प्रश्न है। कूद समर में आगे आए वाक्य में समर का अर्थ क्या है? समर। अब यहां देखिए शब्द लिखा है इसमें समर, ठीक है। इस समर शब्द का आपसे ये अर्थ पूछ रहा है कि बताइए ये जो समर शब्द है इसका क्या अर्थ होने वाला है। तो समर, समर का ऑप्शन ए तो कह रहा है समुद्र होता है, ऑप्शन बी कह रहा है युद्ध होता है, ऑप्शन सी सागर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो समर जो होता है उसका ऑप्शन रहेगा सही युद्ध। क्या रहेगा? युद्ध वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने प्रश्न चौथे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सौगात का अर्थ क्या है? लीजिए, एक और शब्दार्थ से लिया गया प्रश्न। इसमें पूछा है कि सौगात का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए मेहनत, ऑप्शन बी उपहार, ऑप्शन सी सोगरा, ऑप्शन डी सौगंध। तो उपहार, उपहार क्या होता है भाई? उपहार ही क्या होता है? उपहार ही सौगात होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला सही। चलिए अब चलते हैं हम अगले 5वें प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 9 महीने, ऑप्शन बी कह रहा है 10 महीने, ऑप्शन सी 11 महीने और ऑप्शन डी डी कह रहा है कि 12 महीने। तो सबको पता है एक वर्ष में तो महीने कितने होते हैं? एक वर्ष में महीने होते हैं 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, देवता और दानव किस से मिलने गए? अब देखिए, जो देवता और दानव वाला जो पार्ट था जिसमें दोनों का आपस में युद्ध चलता रहता था, तो वो उसी युद्ध को समाप्त करने के लिए किसके पास जाते हैं? आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन ए तो कह रहा है कि लक्ष्मी जी से मिलने गए, ऑप्शन बी कह रहा है विष्णु से मिलने गए, ऑप्शन सी प्रजापति से, ऑप्शन डी शिव से। तो वो जो मिलने गए थे वो किससे गए थे? वो मिलने गए थे
प्रजापति से। तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही। आगे समझ में। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न ये पूछा गया है, दोनों भाई किस वस्तु के लिए झगड़ा कर रहे थे। यानी दोनों भाई जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो झगड़ा क्यों कर रहे थे, पाठ के आधार पर बताना है आपको कि वो किस चीज के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो कह रहा है कि ये भोजन के लिए लड़ रहे थे। ऑप्शन बी वाला कह रहा है कि धन के लिए लड़ रहे थे, जबकि ऑप्शन सी कह रहा है मकान के लिए लड़ रहे थे, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है भूमि के लिए लड़ रहे थे। जी हाँ, इस पाठ में ये दोनों भाई जो हैं वो भूमि के लिए लड़ रहे थे, जमीन के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। कबीर ने गोविंद से बड़ा किसे बताया है। कबीर जी जो है उन्होंने गोविंद से बड़ा किसको बताया है। सोचिए और बताइए, आप भी बताइएगा। शायद आपको पाठ अच्छे से समझ में आया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने याद किए हैं, तो ये अच्छे से आपको याद है। तो पहला ऑप्शन तो आपसे पूछ रहा है कि ईश्वर को कहा है। ऑप्शन बी कह रहा है गुरु को बताया गया है बड़ा, या फिर ऑप्शन सी माता पिता को बताया गया है, या फिर ऑप्शन डी राजा को किसको बताया गया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी वाला सही। कौन सा हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि गुरु को ही क्या है सबसे बड़ा बताया गया है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, वाक्य में सर्वनाम शब्द है। अब देखिए ये प्रश्न जो पूछा गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक वाक्य लिख दिया पूरा का पूरा, और इस वाक्य में आपको सर्वनाम शब्द अलग करना है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम शब्द है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है धूप शब्द है वो सर्वनाम है। बी कह रहा है हमें जो शब्द है वो सर्वनाम है। ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन नाम जो लिखा गया है वो सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन डी कह रहा है मिलती ये शब्द है ये सर्वनाम है। तो देखिए आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम इनकी परिभाषा है वो अच्छे से हमें याद होनी चाहिए, तब हम इनको अलग कर पाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा बी वाला हमें। ठीक है, ये शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10। राजा ने नाराज होकर बालक को कहां डाल दिया। बताइए, राजा ने नाराज होकर बालक को कहां डाल दिया। ऑप्शन ए कह रहा है कमरे में डाल दिया। ऑप्शन बी कह रहा है कैद खाने में। ऑप्शन सी कह रहा है कोठरी में। ऑप्शन सी कह रहा है कोठरी में। ऑप्शन डी कह रहा है कि घर में। तो यहां जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि राजा जब उससे नाराज हुआ, बालक से पूछा कि तू स्वप्न की बात मेरे को बता, तब बालक ने मना कर दिया और किसी को नहीं बताया। तब राजा उससे नाराज हुआ और राजा ने जो है उसको नाराज होकर के डाल दिया था कैद खाने में। कहाँ डाल दिया था, कैद खाने में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला सही। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। बहनों का त्योहार है, यानी बहनों का त्योहार कौन सा होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि इस त्योहार पर जो है बहनें जो हैं उनको अपने भाइयों की तरफ से जो है वो उपहार दिए जाते हैं। अब आप सोचिए कि कौन सा हो सकता है वो आंसर इसमें से।
तो ऑप्शन ए तो कह रहा है कि होली वाला जो त्योहार है वो बहनों का त्योहार है। ऑप्शन बी कह रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। ऑप्शन सी कह रहा है ईद का। ऑप्शन डी कह रहा है दीपावली। तो बहनों का जो त्योहार है वो राखी का त्योहार होता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रक्षाबंधन। क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन। क्योंकि इस दिन जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, तो ये है बहनों का त्योहार। अब प्रश्न संख्या 12, ताजी हवा व खुली धूप स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, यह किसने कहा? देखिए, ये वो दादाजी वाला पाठ आ गया। इस पाठ में आपने पढ़ा था कि दादाजी जो है वो गंदगी से बड़े नाराज होते थे, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। तो अब ये बात आपको बतानी है कि ताजी हवा व खुली धूप स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन आपके सामने है। ए वाला कह रहा है दादाजी ने। ऑप्शन बी कह रहा है दादी जी ने ये बात कही। ऑप्शन सी कह रहा है भुआ जी ने, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहचान लिया होगा अपने ऑप्शन को। तो ये बात जो कही थी वो कही थी दादाजी ने। किसने कही? दादाजी ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेद होते हैं। ये लो, व्याकरण से आया है और बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यह प्रश्न पूछा है आपसे। ऑप्शन एक, ये तो कह रहा है एक ही होता है। ऑप्शन बी कह रहा है दो। ऑप्शन सी कह रहा है तीन। और ऑप्शन डी ये कह रहा है चार। तो संज्ञा के भेद आपको पता है, कक्षा 3 से शुरू, दूसरी सेकंड क्लास से क्या शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा सही रहेगा संज्ञा के भेद, वो हो जाएंगे 3। कौन से हो जाएंगे? 3। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14, मुझे फल बहुत पसंद है, वाक्य में फल किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए, सोचिए कि यहां जो शब्द आपसे पूछा गया है फल, ठीक है ना, ये फल जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है, ये बताना है। और संज्ञा के इसके लिए आपको पता होना चाहिए भेद। ठीक है ना, जब भेद पता होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए वाला जो कहता है वो तो कह रहा है कि व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक बी वाला पूछ रहा है। सी वाला कह रहा है भाववाचक। और डी वाला कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा बी, जाति वाला, क्योंकि यहां केवल फल नाम बताया गया है। ठीक है ना, और फल जब नाम आया तो उसमें सारे ही फल आ जाते हैं, चाहे वो आम हो, चाहे वो केले हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो पपीता हो। ठीक है ना, किसी एक फल का नाम नहीं आया। किसी फल का नाम आता तो वो क्या हो जाता, एक व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ फल नाम दिया है, तो फल में तो सभी आ जाते हैं। तो फल शब्द जो है वो क्या है? वो है जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15 नंबर, नदी शब्द में लिंग है। अब नदी शब्द जो है उसमें लिंग पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है स्त्रीलिंग है, कि नदी शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन बी कह रहा है पुल्लिंग होगा। ऑप्शन सी कह रहा है उभयलिंग होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो देख लिए ऑप्शन सबने, और शायद लगा भी लिए होंगे कि कौन सा सही होने वाला है। तो हाँ, यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन बैठेगा वो रहेगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि नदियां हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न 16 की ओर। 16वां प्रश्न निवेदिता वाला पाठ से है कि 17 वर्ष की आयु में निवेदिता ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया?
यानी जब निवेदिता 17 वर्ष की थी उस समय उन्होंने एक ऐसे कार्य को प्रारंभ कर दिया था और उसके सामने आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में कौन सा काम शुरू किया था। ऑप्शन ए समाज सेवा का काम, ऑप्शन बी पढ़ाने का काम, ऑप्शन सी पढ़ाई करना यह काम शुरू किया, ऑप्शन डी आंदोलन करना। तो देखिए यहां जो सही हमारा ऑप्शन रहेगा वो होगा कि उन्होंने 17 वर्ष की आयु में जो है वो पढ़ाने का काम जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जब वो 17 वर्ष की थी ना तभी उन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाने का काम है वो शुरू कर दिया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न हमारे सामने है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति प्राप्त की। यह भी इसी पाठ से है, निवेदिता वाले पाठ से ही है। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति प्राप्त की थी, किस स्थान पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की? ऑप्शन ए भारतीय सम्मेलन में, ऑप्शन बी विदेशी सम्मेलन में, ऑप्शन सी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो इसमें हमने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो शिकागो गए थे और वहां पर एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उन्होंने जब भाषण दिया तो वो बड़े प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला सही। ठीक है, यह हो जाएगा सी वाला सही, क्योंकि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जो है उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न है, उत्तम व्यक्ति के गुण होते हैं। 18वां प्रश्न, उत्तम व्यक्ति के गुण होते हैं, यानी एक उत्तम व्यक्ति जो होता है उसके गुण कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि वो केवल गुरुजनों का आदर करता है। ठीक है, गुरुजनों का आदर करना उसका गुण है। ऑप्शन बी कह रहा है विनम्र रहना, ऑप्शन सी कह रहा है मधुर बोलना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहां जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, एक उत्तम व्यक्ति है उसके गुण जो है वो सभी होते हैं, चाहे वो मधुर बोलने की बात हो, गुरुजनों का आदर करना ये भी उसका गुण है, और विनम्र रहना ये भी उसी का गुण है, मधुर बोलना ये भी है। तो यहां हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा डी वाला। कौन सा रहेगा? डी वाला। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा सही। तो उपयुक्त सभी करेंगे इसमें, ये उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है वो हमसे पूछ रहा है कि सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, तो ये किस प्रकार की तपस्या है? ऑप्शन ए कह रहा है खंड, ऑप्शन बी कह रहा है सत्य, ऑप्शन सी कह रहा है अखंड, या ऑप्शन डी असत्य। तो यहां जो है वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, वो रहेगा अखंड, सी वाला, क्योंकि सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, अखंड तपस्या है, यानी हमेशा सत्य बोलना ही पड़ेगा, ये भी एक कठिन तपस्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सी वाला जो है वो रहेगा सही। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न, जो कि आज का रहेगा हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी यहां आपको करना है कि स्त्री शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये लो, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है, उससे भी प्रश्न आया है, तो बताइए। ऑप्शन ए तो कह रहा है कि तलवार है वो स्त्री का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी कह रहा है तड़ित होता है, ऑप्शन सी कह रहा है अबला, या ऑप्शन डी पाषाण। तो यहां जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा अबला, ऑप्शन सी वाला, अबला। अबला महिला, स्त्री, ठीक है, ये क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है,
पाषाण तो क्या होता है, पत्थर होता है, तो ये तो नहीं होगा। तड़ित ये बिजली का होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और तलवार ये खड़ग होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो अबला जो है वो रहेगा यहाँ हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास 20 प्रश्नों की। आपको कैसे लगे ये प्रश्न कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी ऐसे आपके सामने जो है वो वीडियो आते रहेंगे। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए, और साथ में अपने स्कोर को जो है वो जरूर कमेंट में लिखें कि आपके जो पर्सन है वो इतने सही हुए हैं। ठीक है, और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए ताकि हमारे अंक जो है वो और भी बेहतर हो सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, वो बहुत ही जल्दी आपके सामने जो है आने वाला है। धन्यवाद।